अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मसाला टिक्का। रेस्टोरेंट में तो ये तंदूर में बनता है, पर मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी इसे पैन में। मेरा मकसद है आपकी पसंदीदा रेसिपीज़ को आप तक इजी तरीके से पहुँचाना। चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दबाएं बेल आइकन जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके लिए लिया है मैंने 500 ग्राम चिकन विद बोन्स। आप बोनलेस भी ले सकते हैं। अब मैं डालूंगी इसमें 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसके बाद डालूंगी मैं हाफ टेबल स्पून साल्ट, इसके बाद डालूंगी मैं हाफ टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर। इसको कर लूंगी मिक्स अच्छी तरीके से ऊपर से नीचे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूंगी मैं। इसके बाद डालूंगी मैं 150 ग्राम दही। मैंने दही को 15 से 20 मिनट के लिए कपड़े में डालकर रख दिया था पानी निकलने के लिए, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें। ये देखिए कितनी बिल्कुल हार्ड सी हो गई है ये। मैं डाल रही हूँ इसमें। अब मैं डालूंगी इसमें ग्रीन चिली पेस्ट, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट, हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून चाट मसाला, हाफ टेबल स्पून ड्राई रोस्टेड कसूरी मेथी, वन 4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, a pinch of red food color। अब मैं इन सभी मसालों को अच्छे से एक एक पीस पर कोट कर लूंगी। हमारे मसाले बहुत अच्छी तरीके से एक एक पीस पर कोट हो जाने चाहिए। अब मैं डाल रही हूँ इसमें वेजिटेबल ऑयल 4 टेबलस्पून। अब मैं इसको फिर से अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। एक एक पीसेस पर मैं मसाले को अच्छी तरीके से कोट कर दूँगी। ये मैंने कोट कर दिया। मैं डाल रही हूँ इसमें लेमन जूस। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ फिर से। लेमन जूस का जो फ्लेवर आता है हमारे चिकन में बहुत ज़रूरी है हमारे लेमन। अब मैं इसको, ये देखिए मैंने पूरा कोट कर दिया है। अब मैं इसको रखूँगी मैरिनेट होने के लिए 1 घंटे तक। एक फ्रिज में रखूँगी 1 घंटे तक मैरिनेट होने के लिए। उसके बाद देखेंगे हम इसमें हमें आगे क्या प्रोसीजर करना है। चलिए ये मैरिनेट हो गया हमारा चिकन, 1 घंटा हो गया है इसको रखे हुए फ्रिज में, मैंने निकाल लिया। अब ये हमारी स्टिक है और मैं एक स्टिक पर लेती हूँ और ये देखिए मुझे इस तरह मैं एक एक स्टिक में इसको चिकन को लगा लूँगी। इसी तरह आपको भी लगाना है। अगर हम लंबे लंबे पीसेस लगाएंगे तो ये डिसबैलेंस होने लगेंगे। हमें इसी तरह पीसेस को लगाना है ताकि ये डिसबैलेंस नहीं हो, क्योंकि पैन में भी अगर ये सही नहीं लगेंगे तो ये डिसबैलेंस होते रहेंगे, सही से सिकेंगे नहीं, अपनी सरफेस से ठीक से चिपक नहीं पाएंगे। सरफेस पर नहीं चिपकेंगे तो ऑब्वियसली ये सिकेंगे नहीं। अब मैंने ये अपनी 5 स्टिक कंप्लीट कर ली हैं, आप देख सकते हैं 5 स्टिक मैंने लगा लिए हैं। अब मैं लूँगी एक पेन
लो टू मीडियम हीट रखेंगे और मैं डालूंगी इसमें वेजिटेबल ऑयल। आप यहाँ बटर भी ले सकते हैं, मैं यहाँ वेजिटेबल ऑयल ले रही हूँ। मैं डाल रही हूँ इसमें अपनी स्टिक्स। ये देखिए 4 स्टिक आई है मेरी, इसमें एडजस्ट हो पाई, एक मैं बाद में सेक लूँगी और मैं दिखाऊंगी आपको 4 ही। देखिए आप, अब मैं इनको कर रही हूँ फ्लिप। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ गया है इसमें। ये देखिए आप देख सकते हैं ये सरफेस पे कितनी अच्छी तरीके से हो रही थी। अब मैं इसको ग्रीस कर रही हूँ बटर से। बटर से ग्रीस करने का हमारा मकसद होता है कि हमारा जो चिकन है वो अंदर से जूसी हो जाए। ये देखिए आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ये होने लगा है। आप देखिए मैं फिर से फ्लिप कर रही हूँ दूसरी साइड से और मैं फिर से इसको ग्रीस करूँगी बटर से दूसरी साइड से अपनी चारों स्टिक को। थोड़ी देर और सेकेंगे हम इसको पैन में। अब देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है, आप देख सकते हैं हमारी सभी स्टिक्स पर। इसी तरह फ्लिप करते हुए आप भी सेकें। बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है नई नई रेसिपीज़ को इन्वेंट करने में या फिर उनको बनाने में बहुत मज़ा आता है। ये देख सकते हैं आप कितना प्यारा हमारा कलर आ रहा है। मैं आपको एक उठाकर भी दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना प्यारा कलर है हमारी स्टिक का। ये देखिए, चलिए ये रेडी टू सर्व है। अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ प्लेट में। आप इस रेसिपी को बनाएं, खाएं, खिलाएं अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को, और लाइक करें मेरी वीडियोस को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शुभ बखैर।